आज जानेंगे कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता किसने फेंका, जब एयर इंडिया विमान से पक्षी टकराए तो आखिर क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी आज किन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की ताजा सुर्खियों पर। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को प्रदान किया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह सम्मान मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। उनके प्रयोग में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसर जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों के विकास में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। बैंक के अनुसार मजबूत उपभोग वृद्धि, कृषि उत्पादन में सुधार और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि के कारण यह संशोधन किया गया है। हालांकि अमेरिकी शुल्क के प्रभाव के कारण 2026-27 के लिए पूर्व अनुमान घटाकर 6.3% किया गया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर सुप्रीम कोर्ट में एक 71 वर्षीय वकील राकेश कुमार ने जूता फेंकने का प्रयास किया। घटना सुनवाई के दौरान हुई, जब वकील ने सनातन धर्म का अपमान न सहने की बात कहते हुए यह कृत्य किया। मुख्य न्यायाधीश ने शांति बनाए रखी और कहा कि वे इससे विचलित नहीं होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कोलंबो से चेन्नई आने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI 274 में 158 यात्रियों के साथ बर्ड स्ट्राइक की घटना हुई। विमान सुरक्षित रूप से चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरा और सभी यात्री सकुशल निकले। इंजन के ब्लेड में क्षति की वजह से रिटर्न फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। एयरलाइन ने 137 यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की। कंपनी ने कहा कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाखी पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और NV अंजारिया की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को रखी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि हिरासत के अधिकार पत्नी को भी दिए जाने चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 और 10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। यह है भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर होगी। दौरे के दौरान सूचना साझाकरण, समुद्री क्षेत्र और संयुक्त गतिविधियों के क्षेत्र में 3 समझौते हो सकते हैं। यह 2014 के बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा होगी। सिडनी में एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन अध्यक्षता भी करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। एनडीए के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनता 20 साल के विकास मॉडल के पक्ष में वोट देगी। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि 14 नवंबर को बिहार तेज बदलाव की नींव रखेगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह है एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है। इस बार का विषय इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म है। 8 से 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 150 से अधिक देशों के 1.5 लाख आगंतुकों के आने की उम्मीद है। 5G, 6G, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राज्यों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए
24,634 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारतीय रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और यात्रियों की सुविधा में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे रेल परिवहन में तेजी आएगी और माल ढुलाई में भी सुधार होगा। यह भारत के परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण प्रायद्वीप और उत्तरी पश्चिमी भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली में बुधवार से मौसम साफ रहने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को नवी मुंबई एयरपोर्ट मुंबई मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन करेंगे। एकीकृत मोबिलिटी ऐप लॉन्च करेंगे। यह महाराष्ट्र के परिवहन नेटवर्क में एक मील का पत्थर होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट से हवाई यातायात की भीड़ कम होगी और मेट्रो लाइन 3 से मुंबईकरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एकीकृत मोबिलिटी ऐप से विभिन्न परिवहन साधनों का एक ही प्लेटफॉर्म पर उपयोग हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। यह मार्च भारत के लौह पुरुष की विरासत और राष्ट्रीय एकता के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरदार पटेल के योगदान को याद किया जाएगा। यह मार्च राष्ट्रीय एकता दिवस तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पेशल स्वच्छता कैंपेन 4.2 की प्रगति की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सरकारी कार्यालयों में चल रहे स्वच्छता अभियान की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। इससे अभियान की प्रभावशीलता बढ़ेगी और बेहतर निगरानी हो सकेगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह एक महत्वपूर्ण पहल है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट किया है। यह मिसाइल भारतीय नौसेना की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत बनाएगी। परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी पैरामीटर्स को पूरा किया और लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। यह है देश की स्वदेशी रक्षा तकनीक की क्षमता का प्रमाण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज देश की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बना रहा है। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना के युद्धक क्षमता और आधुनिकीकरण को दिखाता है। विभिन्न देशों की भागीदारी से द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 70 वर्ष से अधिक उम्र की वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। इस योजना से करोड़ों बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। यह सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए यह योजना अत्यंत लाभकारी है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ओडिशा में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए मॉनसून मीट की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मॉनसून के प्रभाव और पशुपालन क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा होगी। डेयरी उद्योग में नवाचार और तकनीकी सुधार के उपायों पर विचार विमर्श होगा। यह बैठक किसानों और पशुपालकों के लिए नई नीतियों और योजनाओं की दिशा तय करेगी। भारतीय राजदूत हरीश ने शांति रक्षकों की विरासत को उजागर करते हुए कहा कि महिलाएं शांति की अपरिहार्य एजेंट हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय महिलाओं की भूमिका की सराहना की गई है।
भारतीय शांति स्थापना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भारत का योगदान सराहनीय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक राजस्थान के झुंझुनू में शुरू हुई है। इस बैठक में संगठन की नीतियों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी। देश के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर विचार विमर्श होगा। संघ के राष्ट्रीय नेता इस बैठक में भाग ले रहे हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने जाने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा निर्माताओं को चेतावनी दी है कि वे अपडेटेड शेड्यूल एम मानकों का पालन करें, वरना उनके लाइसेंस रद्द होने का जोखिम है। ये चेतावनी हाल ही में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले के बाद आई है। सरकार दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त रुख बना रही है। फार्मा कंपनियों को मानक प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। भारतीय नौसेना अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 6 अक्टूबर को INS अद्रोंत को कमीशन करेगी। यह पोत परिवहन भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि करेगा। नई तकनीक से लैस यह पोत राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने में यह पोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तमिलनाडु भाजपा नेता उमा आनंदन ने तमिलकुडी विजय कराव के मुख्य विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत की CBI जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने 10 अक्टूबर को सुनवाई का आश्वासन दिया है। मदुरई बेंच द्वारा CBI जांच की याचिका खारिज करने के खिलाफ यह अपील दायर की गई है। भारी बारिश और बर्फ जमने के कारण जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ मुगल और सिंथान टॉप सड़कों पर यातायात रोक दिया गया है। कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में ताजी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में रात भर बारिश हुई है। तापमान में काफी गिरावट आई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कोई भी व्यापारिक समझौता भारत की रेड लाइंस का सम्मान करते हुए होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुछ चीजों पर बातचीत हो सकती है और कुछ पर नहीं। भारत लंबे समय से अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते पर बात कर रहा है, लेकिन अभी तक दोनों पक्ष कोई ठोस समझौते पर नहीं पहुंचे हैं।